पहली गल तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस करके धन्नवाद करदा कि उन्होंने अज लांघा जिहड़ा परसों खोलिया सी, मैं उहदे लई उन्हां दा धन्नवाद करदा और पूरे नानक नाम लेवा जिहड़ियां संगतां ने उन्हां नूं भी मुबारकबाद दिंदा कि अज गुरु नानक साहब के गुरपुरब से जिहड़े असीं आए हैं और सारियां संगतां नूं बहुत बहुत मुबारक। दूसरी चीज़ जिहड़ी आ कि अज जिहड़े खेती कानून होए ने गुरु नानक साहब ने जिथे अज मत्था टेकन जा रहे हैं उत्थे ही अपने हत्थां नाल खेती की, उत्तम खेती मध्यम व्यापार उन्होंने उत्थे होका दिता सी ते अज दे दिन ते इस चीज़ का होना बहुत वड्डी गल है। 11 महीनों तो ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट ये कहती सी कि खेती कानून जिहड़े ने ये असीं जिहड़े लागू कीते ने बहुत वधिया ने। 11 महीने तो किसान संघर्ष कर रहे सी, 11 महीनों तो पूरा हिंदुस्तान पैरालाइज वांगू एक खड़ा हो। देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप सुन रहे थे, पंजाब के डेप्यूटी सीएम, वो स्वागत कर रहे हैं केंद्र सरकार के इस फैसले का। पुष्पेंद्र चौधरी साहब इस वक्त किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत करेंगे आप केंद्र सरकार के इस फैसले का। इतने दिनों में न जाने कितनी डिबेट्स हुई, आप लोगों ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन आज देखिए एक बड़ा दिल दिखाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और यह कहा गया है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने जा रही है सरकार। निश्चित रूप से ये घोषणा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है ये स्वागत योग्य है। किसान भाई इसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन दो मूल मांगों को लेकर के समीर भाई ये आंदोलन चल रहा है। उसमें से एक मांग इन 3 कृषि कानूनों के निरस्तीकरण की है और दूसरा एमएसपी की लीगल गारंटी की है। तो मैं ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा दिल और बड़ा कर लें और एमएसपी की लीगल गारंटी भी तत्काल घोषित कर दें, तो कम से कम किसान भाई संतुष्ट होकर के अपने घर लौट सकेंगे। 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई है, 1 साल इसमें पूरा होने जा रहा है। अब इसको टुकड़ों में ना करें, एक बात आपने मान लिया, दूसरी बात भी मान लें। हमारी करबद्ध जो है हाथ जोड़ करके निवेदन प्रधानमंत्री जी से है। नहीं तो पुष्पेंद्र जी, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी हम नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर पूरा आपने संबोधन सुना हो, उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कृषि एक्सपर्ट्स होंगे, आंदोलनरत किसानों का भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे और वो कमेटी बैठकर अब डिसाइड करेगी कि आगे और क्या करना है। कमेटी तो इसलिए बनाई जा सकती है कि और कुछ विषय जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स विषय हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कोई खास ज्यादा कमेटी की आवश्यकता नहीं है। जैसे एमएसपी घोषित होती है, एमएसपी का मतलब है जो फसल का रेट उस साल घोषित हुआ सरकार द्वारा, उस पर उससे नीचे कोई ना खरीदे, इसको तत्काल किया जा सकता है। इसमें कमेटी की आवश्यकता नहीं है। कमेटी बनाने से बातें लंबी खिंच जाती हैं और एक विश्वास की भावना जो इससे बनी है एक स्टेप लेने से, उसमें भी थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसमें तत्काल कर देना चाहिए, अब इस चीज को लंबा खींचना उचित नहीं है। जी ठीक है, एक और किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, किस तरह से देख रहे हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को? स्वागत करेंगे? बहुत बढ़िया फैसला है जी, स्वागत करेंगे इसका। हम देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे क्योंकि अपने देश की जनता की पीड़ा उनकी समझ में आई। भले ही 700 किसान शहीद हो गए, देर आई दुरुस्त आए, 1 साल पूरा होने पर उनको ये किसान की पीड़ा समझी है। उन्होंने 3 कृषि काले कानून वापस लेने का आश्वासन पूरे देशवासियों को दिया है, क्षमा याचना भी उन्होंने की है। लेकिन मैं उनसे इतना अपील और करूंगा कि देश में एमएसपी गारंटी कानून और किसान आयोग का गठन ये और कर दे सिर्फ। भाई बड़ा काम तो 3 काले कानून वापस लेना ही था, वो उन्होंने घोषणा कर दी। हमें विश्वास है, देश के मुखिया ने कहा है, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन मास्टर शिवराज जी, अगर आपने गौर से सुना हो पीएम का वक्तव्य, उन्होंने कहा है कि किसानों के हित के लिए ही लाए गए थे ये कानून और हमारे देश में 100 में से 80 किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीनें हैं। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया था, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम समझा नहीं पाए किसान हित में कितने हैं ये केंद्रीय कृषि कानून, ये सरकार समझा नहीं पाई। तो हममें हमारे रुख में ही कुछ गलती रह गई होगी कि हम समझा नहीं पाए, ये उन्होंने कहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।